नमस्कार विद्यार्थियों आज अपन डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन टॉपिक। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस जीडी के अंदर आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। मेंसुरेशन के अंदर आपको दो पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, एक तो 2D का और एक 3D का। दोनों के मिश्रित सवाल लिए मैंने। इसके अंदर पहला सवाल देखिएगा अपने, यदि एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। जब भी आप घनाभ का आयतन निकालोगे तो सूत्र बनेगा LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब आप तीनों का गुना करवाओगे 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का, 24 गुना 16 गुना 12। कोशिश आप ये किया करो, इकाई अंक को गुना करवा लो। 4 छक्का 24, 4 आ गया, फिर 4 दूआ 8। ऐसी कौन सी संख्या जिसके लास्ट में 8 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर बनेगा 4608। आपको कंप्लीट गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकंड प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब भी आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है 3πr²। 3 गुना पाई का वैल्यू खुद बोला गया 22/7 लेना है, तो 3 गुना 22/7 गुना r। इसके अंदर 7 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है अपने को, 7 सेंटीमीटर व्यास दे रखा। जब व्यास का आधा कर दूंगा तो मेरे पास में त्रिज्या बन जाएगी 7/2। एक सेकंड दोस्तों, 7/2 मेरे पास में त्रिज्या बन जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट करोगे 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 11 जा 22 होते हैं, 11 तिया 33 गुना 7/2। जब आप इसका गुना करवाओगे तो 7 तिया 21। एक सेकंड दोस्तों, हाँ 7 तिया 21, 1 बच गया, आंसर 2 बच गया, 7 21 और 2 23, 231/2 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन छोटा करोगे 115.5 अपना राइट आंसर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्लिक करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। निर्मित शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ पिघलाकर छोटी छोटी चीज़ों में रूप परिवर्तित किया जाता है तो हमेशा आयतन को मापा जाता है। एक बड़ा बेलन था जिसको छोटे छोटे शंकुओं में बांटा गया, तो आप छोटे छोटे शंकुओं की संख्या निकालोगे तो आपको बड़े का आयतन ऊपर लेना है। बड़ा कौन है? बेलन। इसका मतलब बेलन का आयतन लेना आपको, भाग दोगे आप छोटे शंकु का आयतन, तो छोटा एक शंकु का आयतन ले लो आप। अब आप भाग दोगे तो आपके पास में छोटे छोटे n का मान आ जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन छोटे छोटे शंकुओं की संख्या। बड़ा बेलन का आयतन फॉर्मूला बनता है पाई r1 स्क्योर h1 सीधा, और छोटे शंकु को बनता है पाई r2 स्क्योर h/3। पाई से पाई कट गया और 3 ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 3 r1 की स्क्योर h1 और r स्क्योर h2। अब देखिए दोस्तों, 3 गुना r कितना है मेरे पास में 3 गुना 3, h कितना है 4। अब नीचे r2 कितना है 1 गुना 1 और h कितना है 2 गुना 2। काटावाटी करोगे आप इसके अंदर तो आप खुद देखिएगा, ये कटेगा आपके 2 से, 2 दूआ 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूआ 54। तो अपने छोटे छोटे शंकुओं की संख्या 54 आ जाएगी, जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक शंकु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आर आगे मेरे पास में 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसमें प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरा जा रहा है। शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, शंकु को भरना अपने को, आर 7 सेंटीमीटर आ गया और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। जब भरने की बात हो तो वो भी आयतन में कन्वर्ट होगा, तो शंकु का आयतन होता है पाई r² h/3। अब आप इसके अंदर आयतन निकाल लो, इसका कितना बनेगा 22/7 गुना r 7 गुना 7, h मेरे पास में 12/3, 3 चौका 12, 7 से 7 कट गया, 7 चौका 28, 28 गुना 22 करोगे तो आपका आंसर बनेगा इसका 616 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको भरना है, और आपको पता है 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर की क्यूब भरा जाता है, तो 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर, 4 घन सेंटीमीटर क्यूब आपके 10 सेकंड में भरा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भरा जाएगा 10/4 सेकंड में। और टोटल भरवाना है अपने को 10/4 गुना 616 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसका फाइनली ट्रीटमेंट करोगे तो 2 दूआ 4, 2 पंजा 10 और 3 100 8, 1500, 1540 सेकंड में आपका राइट आंसर बनेगा, जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक ठोस अर्धगोले का आयतन 1.152 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप खुद देखिए, अर्धगोले का आयतन होता है
2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर में दे रखा अपने को 101.152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, पाई से पाई कट गया, यहाँ से आर की क्यूब बचेगी अपने पास में 152 और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। जब आप इसको हटाओगे तो नीचे आएगा 1000। अब इसको काटोगे आप, 2 5 10, 1 2 7 14 और 1 बचे 6, 576 गुना 3, तो 576 गुना 3 करोगे आप तो लगभग आपका 1728 बट्टे में 1000 आएगा, और वो भी आर की क्यूब आएगा। जब आर हटाओगे आप यहाँ से तो घनमूल बनेगा अपना 1728 बट्टे में 1000। 1728 का घनमूल बनता है अपने 12 और 1000 का बनेगा 10। आर की वैल्यू आ गई दोस्तों 1.2 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर आ गई अपने पास में, अब पूछा गया कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास में 2 पाई आर स्क्वायर। जब वैल्यू आप पुट करोगे तो 2 गुणा पाई गुणा 1.2 गुणा 1.2, जब आप इसका फाइनली ट्रीटमेंट निकालोगे तो लगभग आपके 12 12 144 2.88 लगभग आपके आंसर बनेगा दोस्तों 2.88 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसमें देख लेना 1.2 है ना, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 100 आ गया, 12 12 144 288 बट्टे में 100, तो 2.88 पाई मेरा राइट आंसर बनेगा। जो ऑप्शन नंबर क्लिक करेगा अपना, इसमें 2.88 ऑप्शन नंबर डी क्लिक करेगा जो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार कटोरे से पानी भरना है। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए उसे अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा। सबसे पहली बात तो आपको कटोरों की संख्या निकालनी है या छोटे छोटे शंकुओं की संख्या निकालनी है, और सेम सूत्र लगता है आपका, एन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए बड़ा पात्र कौन सा है बड़ा पात्र है बेलन, तो अपन ऊपर लिख लेते हैं बेलन का आयतन। अब देखिए दोस्तों छोटा पात्र कौन सा है, छोटा पात्र अर्ध कटोरा, तो अर्ध कटोरे का आयतन लिख लो, लिख लिया यहाँ से। अब अपने पास में एन का संख्या आ जाएगा। बेलन के आयतन की 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पाई 10 गुना 10 गुना 10, आर 2 बार आ गया, एच 1 बार आ गया। अर्ध कटोरे का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई 2, ये 3 तिरछा उल्टा गुना होकर ऊपर 3 चला जाएगा, तो 2 गुना पाई, अच्छा आर कितनी है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 2 से 2 कट गया, 2 2 4 और 4 3 12, तो एन का वैल्यू आ गया मेरे पास में टोटल 12। ठीक है दोस्तों, ये अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी बराबर ए सी और त्रिभुज ए सी डी बराबर 95 डिग्री, जहाँ रेखा बी सी को बढ़ाने पर डी एक बाह्य बिंदु है, तो बी ए सी का माप क्या होगा। देखिए दोस्तों एक त्रिभुज है इस प्रकार से, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। इसने बोला कि ए बी और ए सी की वैल्यू बराबर है, ये ए बी इसके बराबर में है। अगर ये दोनों भुजा बराबर होगी तो ये कोण भी बराबर होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बाहरी कोण बी सी को आगे बढ़ाया जाता है डी तक इस प्रकार से, तो इसने बोला आगे ए सी डी 95 डिग्री, तो ये जो ए सी डी है आपका, ये वाला ए सी डी, ये आपका ए सी डी 95 डिग्री है। और आप एक बात ध्यान रखना, जब इस प्रकार से अगर लाइन काटे तो ये कोण और ये कोण दोनों 180 डिग्री के होंगे। अगर ये 50 डिग्री का बनेगा तो ये मेरा 130 डिग्री का बनेगा, विशेष तौर से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर बाहरी कोण 95 डिग्री है, बाहरी कोण 180 में से 95 जाएंगे तो अंदर वाला कोण मेरा बचेगा 85 डिग्री। अगर ये मेरा 85 डिग्री है तो ये भी मेरा 85 डिग्री होगा, दोनों कोण 85 डिग्री के हो गए। और आपको ये बात सदैव पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 85 और 85 170 तो यहीं आ गए, और 180 में से 170 घटाओगे तो बेटा ये मेरा कोण बचेगा 10 डिग्री का। और राइट आंसर यही पूछा गया अपने से बी ए सी, तो बी ए सी ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा 10 डिग्री का, राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2772 सेंटीमीटर क्यूब है स्क्वायर है,
तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अर्धगोले का संपूर्ण अर्धगोले वक्र पृष्ठ पूछा गया आपने से, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर में कितना दे रखा है 2772 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर 2772 और ये 2 बट्टे में आ जाएगा और ये 22 यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7। अब 11 के टेबल से काटते हैं अपन इसको। 11 के टेबल से आप काटोगे इसको तो 11 दूआ 22, 11 दूआ 22, 5, 11 5 55 और 11 दूआ 22। फिर आप 2 से काट दो इसको, 2 12 24, 2 6 12। फिर 2 से काटोगे, 2 6 12 और 2 3 6, 63 गुना 7। आर स्क्वायर आ गया 63 गुना 7। इसका मतलब मुझे ये बात तो पता लग गई कि 9 गुना 7 गुना 7 है। तो 9 का वर्गमूल आप इस पर जब आर स्क्वायर करोगे तो 9 गुना 7 गुना 7 होएगा, ये लगेगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 7 तो 7 का जोड़ा एक बार आ जाएगा 7। तो आर का वैल्यू आ गया मेरे पास में 21। आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 2/3 गुना 22/7 गुना आर मेरे पास में 21 गुना 21 गुना 21। अब देखिए दोस्तों 7 से ये काटेगा, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 22 2 44। 44 को 21 से करोगे 441 से, तो आपका राइट आंसर बनेगा 19,404 सेंटीमीटर का क्यूब, जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को हैंडल कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दिए गए आयत ए बी सी डी, ये बाहर वाला है इसे ए बी सी और डी के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर एस एक आयत है, ये भी मेरा एक आयत है। आप इसमें थोड़ा करेक्शन करो बेटा, इसके अंदर आप इसको 9 मानो, ये 9 मीटर है और ये 5 मीटर है। जब आप बाहर के आयत से अंदर वाला आयत हटा दोगे तो मेरे पास में पार्किंग का क्षेत्रफल बचेगा, जिसको अपन छायांकित भाग बोलते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 12 गुना 8 96। छोटे आयत अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा 5 गुना 9 45। जब बड़े में से आप छोटे वाला घटा दोगे तो ये वाला मेरे पास में बचेगा। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5। राइट आंसर बनेगा मेरा 51 मीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को अपने को करना था। नेक्स्ट प्रश्न पे आइएगा। 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली खोखली गोलाकार धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काटा गया था। एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरे भाग को खाली रखा गया था। पहले वाले भाग में रखे पानी का आयतन कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बॉल है इस प्रकार से, इसको यहाँ से काटा गया है और एक भाग में पानी भरा हुआ है इस प्रकार से, और आपको पूछा गया कि पानी का आयतन कितना होगा, वो आपसे पूछा गया। आंतरिक त्रिज्या इसकी 6.3 सेंटीमीटर। तो आपको पता अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो 2/3 गुना पाई का वैल्यू आएगा अपने पास में 22/7 और आर आ जाएगी 6.3 6.3 6.3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 523.9 सेंटीमीटर। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैंने आपको आंसर बता दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5 12 13 और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन तीनों को जोड़ दो, 5x 12x और 13x। इसका जो परिमाप है वो 90 सेंटीमीटर के बराबर में है। 13 और 12 25 और 5 30। 30x बराबर 90, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 3। x का वैल्यू 3 आ गया। अब आप इसमें पुट करो तो ये मेरे पास में 15 बन गया। अब आप इसमें पुट करो, ये मेरे पास 36 बन गया। और बड़ी वाली भुजा को अपने को लेना ही नहीं है, जिसको कर्ण बोलते हैं। अपने को क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार है मेरे पास में, आप आधार 15 मान लो चाहे 36 मान लो, वहाँ पे डिपेंड करेगा। 15 गुना 36, एक को आधार मानो एक को ऊंचाई मानोगे तो काटोगे आप 18। 18 5 90 का 0, 9 बच गई। 18 का 18, 18 9 27, 270 मेरा राइट आंसर आएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आइएगा दोस्तों। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसकी अंत त्रिज्या की माप कितनी होगी? तो आपको इसके अंत त्रिज्या की माप निकालनी है। कैसे निकालोगे वो देखते हैं। जब भी आपको अंतवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप।
अब अर्ध परिमाप क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको अपन सी मान लेते हैं। अब तीनों को जोड़ोगे आप तो 5 और 1 6, 6 और 8 14 का 4, आंसर बचेगी 1 और 2 3, 3 3 6 और 2 8, 84। 84 में अब 2 का भाग दोगे तो मेरे पास में अस तो आ गया 42 मीटर। अस मेरे पास में 42 मीटर आ गया। जब आपको तीनों भुजाओं का मान देकर क्षेत्रफल पूछे तो आप इसको सूत्र का यूज़ कर सकते हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हीरो सूत्र बोलते हैं आप। अब आपके पास में 42 एस का मान है तो 42 अंडर रूट में 42 माइनस ए, आपने इसको माना तो 42 माइनस 21, 42 माइनस 35 और 42 माइनस 28। अब आप इसका सॉल्यूशन दोगे तो 42 गुना 42 में से 21 गए 21, गुना 42 में से 35 गए 7, गुना 42 में से 28 गए 14। आप इसको सॉल्यूशन दोगे इसका तो इसके अंदर आप टुकड़े कर लो, इसका बनेगा 21 गुना 2 42 और इसका 21 का 21 और इसका बन जाएगा 7 गुना 2। तो 21 और 21 का जोड़ा बाहर आ गया 21 के रूप में, 2 और 2 का जोड़ा आ गया 2 के रूप में, 7 और 7 का जोड़ा आ गया 7 के रूप में। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो लगभग 7 दूनी 14 और 21 14 जा 294 आ गया। बट्टे में अर्ध परिमाप आपको सूत्र बताया था, क्षेत्रफल बट्टे में अर्ध परिमाप आपका 42 निकाला हुआ है तो 294 बट्टे में 42। आप इसका सॉल्यूशन दोगे तो 7 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को अपने को हल करना था। यहाँ पे आप मीटर का रखा है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं।